अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमने खुद अपने हाथ से भभूति में संख्या मिला के रागिनी को दिया था ताकि वो पीड़ा मुक्त हो जाए और हम चिंता मुक्त। वो तो मर गई होगी, कभी लौट कर नहीं आई। फिर जी बच्ची कैसे बच गई? जी बच्ची? हमने अपने हाथों से उसे जल समाधि दी थी। आदमियों की ऐसी भूल कोई नई बात नहीं है, पर महीन की इस गलती की सजा हम पूरे परिवार को नहीं दे सकते। इसलिए हमें माफ करना बच्ची, और तुझे मरना होगा। कन्यावध का पाप नहीं ले सकते अपने सर पे, इसलिए जल में बहा रहे। किसी मगरमच्छ, किसी घड़ियाल की किस्मत में तो लिखी होगी है। हट, पगला गई हो सिंदूरा, खुद ही दौड़ तो 5 किए जा रही हो। एक कपड़ा लॉकेट तो किसी को भी कहीं भी मिल सकता है। हो सकता है बच्ची के मरने के बाद सामान बह के किनारे आ गया हो, जा इस बिरजू को तैरते हुए कहीं नदी में मिल गया हो। रानी, बापू, भैया, बापू, अब ठीक हो ना? आपको छुट्टी मिल गई बापू? डॉक्टर तो जाने से मना कर रहे थे, लेकिन मैं जिद करके चला आया। घर की बहुत याद आ रही थी। लेकिन तू यहाँ कैसे बिटिया? परी की दादी के साथ कुलदेवी के मंदिर आई थी। प्रणाम बड़ी मालकिन। आज तक तो सिर्फ सुना ही सुना था, आज तो दर्शन भी हो गए मालकिन। मैं तो पीहू और चकोर भैया से मिलने आई थी, पर देखो ना, सामने ने आपसे भी मिला दिया पापू। ये क्यों पहना तूने रानी? मैंने मना किया था ना ये बक्सा खोलने से, फिर क्यों खोला तूने? मैंने नहीं खोला है पापू, ये तो गलती से परी की दादी से गिर गया और सब सामान बिखर गया। तो फिर रख देना था ना, क्यों पहना तूने? मैंने कहा था ना अगर तू पहनेगी तो। हाँ, तो आपसे अलग हो जाऊंगी ना। पर हमने तो एक दूसरे को वचन दिया है ना कि हम अलग अलग रहेंगे, पर मन से कभी अलग नहीं होंगे। हाँ बिटिया, पर पहना क्यों? क्योंकि मन किया पापू, है तो मेरा ही ना। हाँ तेरा ही है, लेकिन तूने पहना क्यों? अभी कभी इसको गले से निकाल। नहीं बिटिया। पापू, रानी, मालकिन के लिए नींबू पानी बनाना है। जाओ तुम तीनों जाके जरा बोतल वाला पानी ले आओ बाहर दुकान से। हाँ हुआ। जाओ जाओ। तुम्हारा नाम बिरजू है? जी जी बड़ी मालकिन। तो रानी सीता और तुम जनक। जिस तरह तुमने कपड़ा और लॉकेट संभाल के रखा है, कोई भी समझ जाएगा कि वो लड़की तुम्हारी बेटी नहीं है। नहीं मालकिन,
मेरी बेटी है, मेरी जान है वो। पागल समझते हो हमें? उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं हम। झूठ बोल रहे हो तुम, और आगे भी उस लड़की को झूठ बोलना सिखाया तुमने। झूठ बोलना, फरेब करना। नहीं मालकिन, मेरी रानी झूठ नहीं बोलती है, और ना ही मैं। तो बताओ फिर, कहां से उठा कर लाए थे उसे? किसी के घर से, खेत से, कहां से? झूठी बोल दो, हम समझ जाएंगे। आप बड़ी है मालकिन, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, पर तो सच बताओ फिर, कहाँ मिली वो लड़की? समझ तो चुके हैं हम, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। वैसे भी हमारे परिवार के लिए तो ये लड़की सिर्फ एक गुड़िया है, खून चाहे किसी का भी हो। मैं भी नहीं जानता मालकिन कि किसका खून है, और ना ही कभी जानने की कोशिश की। जिस दिन से वो मिली है, बस अपना ही खून मान के पाला है उसको। आप रानी को ये बात मत बताना मालकिन। हमें क्या पड़ी है उसे बताने की? महेन को तो बताना पड़ेगा, और जानते हो ना महेन को कितना गुस्सा करेगा वो। उस गुड़िया के बदले ही पैसा दे रहा है वो तुम्हें, जो तुम्हारी बेटी भी नहीं है। इसलिए बताओ, कहाँ मिली वो? हम बैल को पानी पिलाने के लिए नदी के किनारे गए थे, वहीं से मिली थी। टोकनी में रखी थी और गले में ये लॉकेट। दूर से देखा तो मैंने नदी में छलांग लगा दी और तैर के उसके पास पहुंच गया और उसे निकाल करके बाहर ले आया। और ये बात मैंने सिर्फ अपनी बहन को और अपनी बीवी को बताई थी मालकिन, और किसी को नहीं बताई थी। मैं आपसे विनती करता हूँ, ये बात आप किसी को मत बताना। मैं आपके पैर पड़ता हूँ मालकिन। बस, हमें कोई शौक नहीं है किसी से बात करने में, उसके बारे में। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमें क्या पड़ी है किसी के पछड़े में टांग फंसाने की? वैसे भी ये सब किस्मत का खेल है। एकदम सही कह रही है मालकिन। मालकिन, आप खड़े क्यों हैं? बिराजिए ना। नहीं, हम गाड़ी में बैठेंगे एसी चलाकर। बहुत गर्मी है यहाँ। गुड़िया का काम खत्म हो जाए तो उसको भेज देना। रात होने से पहले हमें सागर पहुंचना है। क्या बात है? माँ जी फोन क्यों नहीं उठा रही? कब से ट्राई कर रहे हैं हम। हमें तो यही समझ नहीं आ रहा कि अचानक से रानी को लेकर वो गई क्यों है, क्या कराने गई है। भगवान करे सब ठीक हो, रानी ठीक ठाक घर वापस आ जाए बस। ये सारी बातें, सारे इशारे, सारे सबूत बता रहे हैं कि ये बहन की बेटी है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई कह दे कि ये झूठ है, सर की नसें फट जाएंगी हमारी। जितना भी देखा बहन की तरह गाती है। उसी की तरह बहादुर। अब हमको एक टीम बन के रहना पड़ेगा। इन चोरों की बैंड बजा देंगे। बहू महेन की झलक दिखती है इस लड़की में। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहे हो हमें? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इतने सालों की पूजा और सेवा का ये फल दे रहे हो हमें शुक्ला परिवार को? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं मंजूर हमें। अगर ये राज जिस तरह बाहर फूट पड़ रहा है, हमें शुक्ला परिवार को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। ये नहीं होने दे सकते हम इस राज को झहीं के झहीं गाड़ देंगे। जो तो कह रहा था कि ये राज उसके और उसके परिवार के अलावा किसी को नहीं पता। फिर भालो मानुस को किसने बताया? वो कैसे हमें ब्लैकमेल कर रहा है? मॉम जी को लगा था कि उनका ये राज किसी को नहीं पता है, पर उनका ये राज हमें भी पता था। अच्छा, तो तुमने हमें काहे नहीं बताया है? लेकिन आज तो बता दो कैसे।
का प्यार तो नहीं है तुम्हारी किस्मत में, पर भगवान करे पापा की परी बन के रहो हमेशा। हमने चाहे उस औरत का चेहरा नहीं देखा था, पर मुद्दे की बात तो जरूर सुन ली थी उप्पू जी। आपको पता है उस औरत की गोद में एक बच्ची थी और वो बच्ची महेन की थी। लेकिन गजब कर दिया यार तुमने। मतलब आधी अधूरी जानकारी से मम्मी से 50 लाख रुपए ऐट लिए। बहुत चंट हो, अगर पूरी पता होती तो दुगने। मोम जी ने घर में उस बच्ची के बारे में किसी को भी नहीं बताया और ना ही उसे घर में रखा। इसका मतलब उसे ठिकाने लगाया ना, चाहे अनाथ आश्रम में सही या फिर मरवा फेंकवा दिया हो, कुछ भी किया हो। यही सब सोच सोचकर हमने भी अपना एरो डार्क में फेंका था उप्पू जी, और देखिए ना हमारा एरो एकदम निशाने पर लगा। आए है तुम्हारा ये एरो एरो एरो। लेकिन हमें यार एक बात समझ में नहीं आई, तुमने ये बात इतने सालों तक छुपाई क्यों? हमें तो बता देती। लव जी बात बताइए, आपको क्या लगता है हम पूरे घर में सबके साथ ऐसे मस्ती खेलते कूदते रहते हैं तो हम क्या हैं? हमें फर्क पड़ता है। अगर इस घर में किसी को भी दुख तकलीफ होती है ना, तो हमें यहाँ बैड फील होता है। यहाँ की सुख शांति, यहाँ की खुशियाँ, यही हमारा सब कुछ है। यहाँ का सुख दुख सब कुछ मैटर करता है हमारे लिए। उप्पू जी, सुनने में चाहे कितना भी ओल्ड फैशन लगता हो, पर सच तो यही है कि डोली में बैठकर हम इस घर में आए थे और अर्थी पर लेट कर ही इस घर से वापस जाएंगे। और अरुणी, उसके बारे में सोचिए उप्पू जी, बहन जैसा रखते हैं हम उसे। उसे अगर पता चलता महेन ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है, उसकी तो दुनिया उजड़ जाती। एक परी को लेकर छोटी सी अपने मायके चली जाती और कभी दोबारा शुक्ला फैमिली की तरफ पलट कर भी नहीं देखती। वो इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली है। यही सब सोचकर हम चुप रह गए, किसी से कुछ नहीं कहा। पर तुम हमें तो बता सकती थी, हमें क्यों नहीं बताया? बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। कुछ कोई भी राज ना तब तक राज रहता है जब तक अपने तक हो। एक बार बाहर निकल जाए ना तो बिल्कुल जंगल में लगी आग की तरह फैल जाता है। बस हमने भी इसलिए इस राज को अपने अंदर ही दबाए रखा, और हम आपको आज भी नहीं बताते अगर महेन की ये मनमानियां इतनी न बढ़ जाती और मॉम जी की दोनों बेटों के बीच में ये भेदभाव की भावना अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंच जाती। महेन ने अगर हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं किया होता, हमारे टाइगर को परी से कम नहीं समझता, तो हमें भी ये ब्लैकमेल करने वाली हरकत नहीं करनी पड़ती। हम समझ सकते हैं, हमें भी कोई बहुत अच्छा नहीं लगा अपने भाई को किडनैप करवाना, लेकिन उसने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। जब भी उससे पैसे मांगने जाओ, कोई ना कोई बहाना कर देता था। थक चुके थे। महेन अगर इतना टू मच नहीं करता ना, तो हमें भी ये सब इतना टू मच नहीं करना पड़ता। हाँ, वरना हम अपने ही खून को कभी तकलीफ देते नहीं, कभी नहीं। कब तक झुटलाएगी सिंदूरा? स्वीकार कर ले। ऐसे कैसे स्वीकार कर ले? है जी है? क्या इज्जत रह जाएगी समाज में उसकी? नवरात्रि पे उसके मुंह पे कालिक लग चुकी है, अब और इज्जत नहीं उछलने दे सकते, है कि नहीं? जो होना है होके रहेगा। कितना रोकेगी और कैसे रोकेगी? जितना रोक सकते हैं रोकेंगे। बरसों पहले जो किया था सो किया था, उन्हीं कर्मों का फल है जो सामने आ रहा है। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। बरसों पहले भी तो मारने की कोशिश की थी, पर भगवान ने उसे मगरमच्छ और घड़ियालों से बचा के बिरजू के घर भेज दिया, और अब तुम्हारे यहाँ। और तुझे किसने कहा कि इसके बाद कहीं नहीं जा सकती? उसके जीवन की यात्रा अभी बची है, पर अब पूर्ण विराम। भगवान मौका दे रहे हैं, इसलिए तेरे दरवाजे तक लाए हैं ताकि बेटी को बाप से मिला सके। तो तू क्यों उनके बीच में रोड़ा बन रही है? ले जा उसे अपने घर और दे दे बाप का नाम।
उसे तो मिल जाएगा बाप का नाम, पर बाप का नाम तो बदनाम हो जाएगा ना। क्या इज्जत रह जाएगी समाज में महेन की। और अरुणी और परी का क्या, ये सुन के अरुणी दुख में पागल हो जाएगी और परी गुस्से में। जो व्यक्ति उनके जीवन का आधार है, अगर वही व्यक्ति उन्हें धोखा दे तो क्या गुजरेगी उनके दिल पे। परी अपनी गुड़िया तक को नहीं बांटती, बाप को बांटेगी वो। गुड़िया ने गुड़िया बनके सबका दिल जीता था, अब भी वो सबका दिल जीत लेगी। किस्मत का खेल समझ सिंदूरा और उसका हिस्सा बन जा। मेरी मानो तो ये खेल खत्म कर दो सिंदूरा, तभी किस्मत भी बदलेगी। मान जा हमारी बात सिंदूरा, अपना ले उस लड़की को। नहीं अपनाना, अपना ले, वो तेरी पोती है सिंदूरा। नहीं अपनाना सिंदूरा, वो तेरी पोती है सिंदूरा, अपना ले, कुछ नहीं अपना ले, नहीं ये महन जी की बेटी है। बहन को पानी पिलाने के लिए नदी के किनारे गए थे, वहीं से मिली थी, टोकनी में रखी थी और गले में ये लॉकेट। भैया, कहाँ हो आपको परी की दादी? इसे पसीने क्यों छूट रहे हैं आपके? और आप ऐसे नीचे जमीन पे क्यों बैठी हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? भैया आइए मेरे साथ, मैं बुआ को कहती हूँ आपको देखें। चलिए चलिए परी की दादी। दादी कब आएगी वापस गुड़िया को लेके? गुड़िया के बिना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, आदत नहीं है ना हमें उसको घर पे ना देखने की। हम हमेशा बाहर जाते हैं और वो हमें वेट कर रही होती है। आई मिस हर सो मच। बात तो बिल्कुल सही है, हम भी मिस कर रहे हैं रानी को। आदत सी हो गई है उसकी, हमारे आसपास रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। पहली मुलाकात से ही उसने हमारे दिल में जगह बना ली। बहुत प्यार करते हैं हम उससे। कोई फोन करो ना दादी को, पूछो ना कि कब वापस आएंगे गुड़िया को लेकर। उनको तो गुड़िया पसंद नहीं है ना, फिर भी पता नहीं क्यों साथ में लेकर चली गई। पता नहीं क्यों महेश जी को, माँ जी को रानी बिल्कुल पसंद नहीं है। कितना कुछ किया है उसने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए, करती रहती है, फिर भी नहीं पसंद है। उनकी जगह कोई और होता ना तो उसे गुड़िया और नौकरानी नहीं बनाता, अपनी बेटी बना लेता। चलो मम्मा को बोलते हैं। हाँ मम्मी, आप फोन करो ना दादी को। हाँ बेटा, कर रहे हैं। क्या हो रहा है ये? माँ जी फोन क्यों नहीं उठा रही है? हम तो इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है कि माँ जी रानी को लेकर ही क्यों गई है। और अब अगर लेकर गई है तो भगवान करे कुछ गलत ना हो। मुझे लग रहा है थकान हो गई है आपको, या फिर गर्मी से सर चकरा गया है। आप शांति से बैठो तो फिर सब ठीक हो जाएगा। चकोर भैया, पीहू, पापू, बुआ सब तो पीछे गए हैं। तो अब आप आराम से बैठो, तब तक मैं आपके लिए नींबू शरबत बना के आती हूँ। सुनती नहीं है किसी की, सुबह से यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। बुढ़े लोगों को घर पे आराम करना चाहिए, काम के लिए किसी और को भेज देती। हमारे अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि कोई और जानता ही नहीं है इसके बारे में। अरे हम तो ये सोच के घर से निकले थे कि वो लड़की मिलेगी तो हम उसका काम तमाम कर देंगे। हमें नहीं पता था कि ये पापी गुड़िया निकलेगी वो लड़की। पर अब क्या कर सकते हैं, जिसकी किस्मत में जितनी सांसें लिखी हैं वो उतनी ले पाएगा ना। जी अगर जिंदा रही तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, और अगर इसको पता
चल गया तो हमारा जीना हराम कर देगी। ऐसे ही बड़ी चतुर चालाक है ये लड़की। ये तो हमारे सर पे चढ़ के नाचेगी या फिर हमें अपनी उंगलियों पे नचाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छी तरह जानते हैं हम ऐसे लोगों को। इसके अंत के साथ इस राज का भी अंत हो जाएगा। और ये काम हमें करना पड़ेगा, वो भी अभी के अभी। अपने परिवार की भलाई के लिए कन्या हत्या का पाप तुझे अपने सर लेना पड़ेगा सिंदूरा। बाबा प्रणाम। बाबा, इतने दिनों के बाद कहाँ चले गए थे आप? बेटा, हम तपस्या करने के लिए चले गए थे और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करके लौटे हैं। ये तो अच्छी बात है बाबा, मतलब आपका आशीर्वाद अब और भी फलेगा। अब आपको पता नहीं ला, पहले भी जब आपने आशीर्वाद दिया था ना, हमें बहुत फला था। आपकी कही हुई सारी बात सच्ची हुई थी। आज ऐसा कुछ कह दीजिए जिससे हमारी आत्मा ऋणी हो जाए आपकी। क्या हुआ बाबा, आप ऐसे क्या देख रहे हो? बाबा कुछ हुआ है क्या? कोई परेशानी, कोई बात है मन में? आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए ना बाबा। तुम्हारी बेटी को जान को खतरा है बेटा। भारी हमला होने वाला है उस पर, जानलेवा हमला। जाकर बचा ले उसे। रुपए पैसे छोड़, जा करके उसकी नजर उतार। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? किस चीज का खतरा उसको? कौन है दुश्मन उसका? बेटा, इन सब बातों में समय व्यर्थ मत करो। जा जल्दी, आज सूर्यास्त से पहले का समय बहुत भारी है तेरी बेटी के लिए। हाँ ठीक ठीक। परी, परी, परी बेटा, परी, क्या हुआ? क्या क्या? रानी, 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 ए रानी, ए बिटिया, उठ, आँख खोल बेटा। कितना खून निकल रहा है रानी। बेटा, रानी, खून कैसा? पागल बुढ़िया, ये क्या कर दिया तूने? मार दिया मेरी बच्ची को। रानी, ए रानी, ए बिटिया, रानी उठ जा। रानी उठ। पापा, मैं मरी नहीं हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। मेरी बिटिया, ये तो चकूर भैया वाला चाकू है ना, ये तो ढेंचू 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 वाला है।
चाकू है, वो झूठ मूठ का मारने वाला। अरे खड़े होने देख क्या रहे हो? गाड़ी निकालो, डॉक्टर के पास जाना है। जल्दी चाहिए। बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। 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 पापू, बुआ ने तो मुझे लाके दिया था। हाँ। इसमें से देखो खून भी निकलता है, देखो। हम पहले भी तो खेलते थे ना इससे, तो आज क्यों डर गया पापू? पता नहीं, मुझको ऐसे देखा तो मेरी जान हलक में आ गई। दोबारा ऐसा मजाक मत करना बेटा। ठीक है पापा। ये चकोर फेंक इसका बाहर। फेंक। अब मेरी क्या गलती है? वो तो सब बड़ी मालकिन ने किया है। बड़ी मालकिन, मुझको क्षमा कर दीजिए। मैंने आपसे इतनी ऊंची आवाज में बात की, लेकिन आप ऐसे बच्चों के समान। मुझे पता है उन्होंने क्यों किया है ऐसा। मैंने पूरे रास्ते इनको सवाल पूछ पूछ के बहुत सताया ना, इसलिए मुझे डरा रही थी ताकि मैं जाते टाइम चुपचाप बैठूं, है ना परी की दादी? पर आपका प्लान तो फेल हो गया, मैं तो डरी ही नहीं। अरे बेटा ये सब क्या है? आपने जान निकाल दी पापा की। आपको पता है पापा कितना प्यार करते हैं आपसे? ये कैसा मजाक है? और आपको भी पता है ना कि हम गुड़िया से कितना प्यार करते हैं, फिर भी आपने दादी के साथ जाने दिया उसे। पता है हम कितना बोर हो रहे थे? टाइगर भैया ने हमारा मूड ठीक करने के लिए हमको पेंटिंग करवा रहे थे। कितना अच्छा बनाया है ना हमने। इसका हम वॉल पे हैंग करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। आपका दिवाली गिफ्ट। इसको बनाते बनाते गलती से थोड़ा सा कलर हमारे ऊपर गिर गया, तो हमने और टाइगर भी ने सोचा क्यों ना हम सबके साथ प्रैंक करें। आपके प्रैंक ने पापा की जान निकाल दी थी, पता है आपको? ऐसे प्रैंक कौन करता है बेटा? आप भी ना बहन जी। अरे वो मजाक कर रही थी, लेकिन आपने तो बहुत डरा दिया हमें। अरे बच्चे हैं, मस्ती करते हैं, यही तो उम्र है उनकी, और मस्ती करते करते बच्चों को चोट भी लग जाती है, बहुत नॉर्मल है ना। तुम्हारी बेटी की जान को खतरा है बेटा। भारी हमला होने वाला है उस पर, जानलेवा हमला। हो गया तुम्हारा मेल मिलाप? बापू बुआ भाई बहन मिल ली सबसे? तो हम गाड़ी में बैठे इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। ए रानी, ये बड़ी मालकिन क्या हमेशा ऐसे कटखानी रहती है? जब देखो तब नोचने को तैयार। क्या हुआ बुआ, हमको क्या लेना? हमें क्या है? बापू आप अपना ध्यान रखना। हाँ, अब हमको जल्दी निकलना है। बड़ी मालकिन का कुछ काम भी बाकी है ना, और अंधेरा होने से पहले हमको हवेली भी तो पहुंचना है। मेरी बच्ची, तुझको हवेली में भी ये लोग ऐसे ही परेशान करते हैं क्या? अरे नहीं नहीं पापू, वहाँ तो मैं एकदम मजा करती हूँ। परी, टाइगर भैया, मालकिन, ये सब तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। पर ये परी की दादी और मालिक थोड़े खड़ूस हैं। पर मुझे अब इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। कौन हुआ पापू? हम तो कितने अच्छे पापू हो, मुझे इतना सारा प्यार करते हो। आप है ना, मैं टेंशन बिल्कुल भी मत लो। राम जी है ना मेरे साथ। अब देखना, मैं अपनी लड़ाई खुद ही लड़ूंगी और सबके दिल भी जीत लूंगी। बस थोड़ा टाइम चाहिए। समझ लो वो भी मेरा परिवार है और मैं भी उसी घर की बेटी हूँ। तेरे जैसी बिटिया ना नसीब वालों को मिलती है।
तुम्हारी बेटी की जान को खतरा है बेटा। भारी हमला होने वाला है उस पर, जानलेवा हमला। महेंद्र जी, क्या बात है? खेल ही तो खेल रही थी ना बच्चे, पर क्या हुआ है? दादा, हमारी बेटी के साथ कुछ गलत होने वाला। किसने कहा आपसे? वो बाबा कमली वाले, उन्होंने कहा था खुद हमसे, और आप जानती हैं उनकी कही हुई बात कभी झूठी नहीं होती। महेंद्र जी, हो सकता है आपको समझने में कोई गलती हुई हो। मैं जानती हूँ वो कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन आपने शायद कुछ गलत सुना। अरे हमारे सामने है, बिल्कुल ठीक है। मुझे तो ये डर लग रहा है कि उसके बारे में चिंता करके कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। आप कितना स्ट्रेस ले रहे हैं। हमें चाहे कुछ भी हो जाए, पर हमारी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। हम बाबा ने कहा है कि हमारी बेटी की जान खतरे में है। सूर्यास्त तक का समय भारी है उसके ऊपर। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? दादा, ये अपशकुन है, ये संकेत है कि कोई अनहोनी होने वाली है। हमारी बेटी की जान खतरे में है। जब मेल मिलाप हो गया हो तो चलें? संध्या होने से पहले अंधेरा घिर जाएगा। दिन आजकल छोटे हो गए हैं। आओ। मैं चाहती हूँ पापू। जाती हूँ नहीं बिटिया, आती हूँ बोल। मैं जाकर आती हूँ पापू। बड़ी मालकिन, राजा जनक और सीता वाली बात आप कभी किसी से कहना मत। हम आपके हाथ जोड़ते हैं। हमें यही काम बचा है कि हम तुम लोगों के बारे में बातें करते फिरेंगे। हो कौन तुम? एक बार यहाँ से निकलने के बाद ना तुम्हारी शक्लें तक भूल जाएंगे हम। हमारे लिए तुम्हारी बेटी सिर्फ एक गुड़िया है। जी हैं। ध्यान रखना पापू। तू भी मेरी बच्ची। मिल लो गले, ले लो पिता अच्छे से, क्योंकि यही तेरी आखिरी पिता है। इसके बाद ना तो तू कभी अपने नंद बाबा से मिल पाएगी और ना ही वासुदेव से, क्योंकि पिपरिया और सागर के बीच के सफर में हम तेरा खेल ही खत्म कर देंगे। अरे माय लॉर्ड जी, जरा बताइए, ये महेंद्र बचपन से ही ऐसा खिसका हुआ है क्या? अरे नहीं, किसका विस्का नहीं है। छोड़ो यार वो सब। सुनो ना, हमें यार वो दिवाली की शॉपिंग करनी है खूब सारी, समझी? चल। आज तो हम ना खूब सारी शॉपिंग करूँ, हेड टू टो तक। चलिए जल्दी जल्दी पैसे निकालिए, जल्दी जल्दी जल्दी। निकाल। अरे यार, हमने यही रखा था। टेडी कहाँ चला गया? यही तो होगा, खिलौना है। टेडी बियर कहाँ चला जाएगा यहाँ से? अरे यार, हमें बहुत घबराहट हो रही है। तब हो गया कि दूध है यार। इधर नहीं मिल रहा है। मामा कहती है कि शेर
करो, केयर करो। इसलिए हमने अपना टॉय उन किड्स के साथ शेयर किया जिनके मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है। कौन सा डैडी? वो बड़ा सा ऐसा ब्लू वाला वो है? हाँ। नामो निशान मिटा देंगे हम इस लड़की का और इससे जुड़े सभी सबूतों का, ताकि कोई गुंजाइश ना रहे इस बात के बाहर आने की और न किसी के हमें ब्लैकमेल करने की। आज के आज इस किस्से को खत्म कर देंगे हम। अरे बोलो तो, क्या हुआ? क्यों देख रही हो मुझे ऐसे? पता नहीं क्या हुआ इनको आज सुबह से। आने टाइम बड़बड़ किए जा रही थी, बड़बड़ किए जा रही थी, जाते टाइम कुछ बोल ही नहीं रही है इस कुरी में। अरे कुछ तो बोलो दादी, मतलब कि परी की दादी। सब ठीक है ना? है नहीं, पर होने वाला है। सब ठीक होने वाला है, बहुत जल्द। कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं होगा। आप समझ नहीं रही, ठीक नहीं है कुछ भी। हमारा दिमाग ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, समय ठीक नहीं है। बस यही सोच सोच के हमारा दिमाग खराब हो रहा है, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। पर आप ये तो बताइए, आप कर क्या रहे हैं? आज सूर्यास्त से पहले का समय बहुत भारी है तेरी बेटी के लिए। आप नहीं समझेंगे। हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? इसी तरह सूर्यास्त होने तक अगर हमने ये अनहोनी को टाल दिया तो सब ठीक हो जाएगा, खतरा टल जाएगा। बस उसी का प्रयास कर रहे हैं दत्ता। महेंद्र जी शांत हो जाइए, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? हमारी बेटी हमारे आंखों के सामने बिल्कुल ठीक है और हम लोग हैं ना उसका ख्याल रखने के लिए, कुछ नहीं होगा। अभी ठीक है ना, आगे का क्या? आप समझ नहीं रही। बाबा ने कहा है कि हमारी बेटी पर जान का खतरा है, तो खतरा है आरोही जी। बाबा ने कह दिया और आपने मान लिया? अरे वो क्या भविष्य वक्ता है? हाँ, आने वाला समय उसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं क्या वो? हाँ, हम पहले भी अनुभव कर चुके हैं। आप शायद भूल गई या फिर जानबूझ के बात को झुठला रही हैं, पर हम इस बात को अनदेखा अनसुना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि हमारी बेटी की जान खतरे में है, तो खतरे में है और हमने मान लिया। अब इसी खतरे को टालने के लिए हम महामृत्युंजय का जाप करेंगे अभी इसी वक्त। बाहर आ लड़की। क्या काम है आपको परी की दादी? तुम काम तमाम करने आए हैं हम यहाँ। अरे कुछ तो बोलो। चलो।
चलती रहो सीधी सीधी। अरे बट जाना कहाँ है? अंदर जंगल में आपका कोई रिश्तेदार रहता है क्या जिसको आप मिलने जा रही हो? ओह अच्छा, वो तारा भाई। हमारे गांव में कहते हैं यहाँ बहुत भूखे शेर रहते हैं, वो किसी को भी कच्चा चबा जाते हैं, इसलिए कोई इधर नहीं आता, सब डरते हैं। तुम तो बड़ी बहादुर हो, हैं? बहादुर हूँ पर बेवकूफ नहीं। सीधा सीधा कहो ना कि शेर से डरती हो। आप नहीं डरती? माता रानी वाले शेर की बात कुछ अलग ही होती है, वो मूर्ति होती है, पर असली शेर से कौन ही नहीं डरता। मैं तो टीवी में देखती हूँ, वहाँ भी डर जाती हूँ। अरे क्या काम है आपको? जंगल से जड़ी बूटियाँ चाहिए हमें, हैं? अरे दुकान में सब मिलता है, क्यों चाहिए वो सब वहाँ से ले लो ना, जा कुछ भी नहीं होता है, ये मेरा गाँव है, मुझे सब पता है। तो तुम गई हो कभी उस तरफ? गई नहीं हूँ, पर सुना है, बहुत डर लग रहा है मुझे। राम जी डरो मत, हम है ना, हैं? आप क्या शेर का डिसूम करोगी क्या? नहीं ना, वो रानी नहीं है कि डैड के स्टोर रूम में बंद कर दोगे। शेर है शेर, कच्चा चबा देगा उन दोनों को। बापू कहते हैं कि जानवर इंसान की गंध को बहुत जल्द सूंघ लेते हैं। शेर ने भी हमारी गंध सूंघ ली होगी, वो यहाँ ही आ रहा होगा। इससे पहले कि वो आ जाए और हमें खा जाए, मुझे उसका दही बड़ा नहीं बनना दादी, प्लीज। चलो मुड़ जाओ यहीं से। इस वक्त हम बहन जी को कुछ नहीं कह सकते, उन्हें जो करना है हमें करने देना चाहिए। बाबा जी ने भी तो कहा है, शायद बहन जी को कोई अंदेशा है, तभी वो ये सब कर रहे हैं, उनका मन शांत नहीं है। हे भगवान, एक पिता की प्रार्थना सुन लीजिए। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी सुरक्षित रहे, उनकी बेटी की रक्षा कीजिए। तेरा मरना जरूरी है पापी गुड़िया, अगर मैं अपने हाथ खून से नहीं रंग सकती, इसलिए तेरी कुर्बानी का आधा गांव हमने इस जंगल के जानवरों पे छोड़ दिया है।